हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आप सभी के लिए जिसका इंतजार था उस वैकेंसी को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूँ। तो आप देख सकते हैं कि बिहार सरकार के द्वारा शिक्षक विभाग में लगभग 1,70,000 प्लस वैकेंसी आई है। तो बहुत ही बड़ी और बहुत ही सुनहरा मौका है आप सभी के पास। तो इसकी क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, बिल्कुल कंप्लीट जानकारी, कैसे सिलेक्शन किया जाएगा, कौन से सब्जेक्ट आपको चाहिए, बिल्कुल कंप्लीट जानकारी देंगे। तो जो भी कैंडिडेट नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बिल्कुल पूरा वीडियो को देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे क्या करना है और कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, इसकी फ़ीस क्या है, बिल्कुल कंप्लीट जानकारी आपको दी जाएगी। तो जल्दी से आप सभी पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दो और बिल्कुल वीडियो में बने रहें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पोस्ट की। तो 1,70,461 पोस्ट है फ्रेंड। तो बहुत ही अच्छी खासी और बहुत दिनों का बेसब्री से इंतज़ार था, तो उसके बाद आया है। तो आप सभी बिल्कुल तैयार हो जाएं, वेल प्रिपेयर हो जाएं। और इसका फॉर्म की बात करें कि कब से स्टार्ट हो जाएगा, तो 15 जून यानी आज 1 तारीख हो चुका है। आपके पास 14 डेज़ का टाइम बचा हुआ है, तो उसके बीच आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। तो 15 तारीख से लेकर 12 जुलाई तक, मान लो अप्रॉक्स 1 महीने तक फॉर्म चलेगी फ्रेंड। तो इसी के बीच आपको अप्लाई करना है। क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स सभी मैं आगे बताऊंगा, तो बिल्कुल वीडियो में बनी रहनी है। और पोस्ट तो बहुत ही अच्छी खासी आई है, 1,70,000। ना इसकी एज लिमिट क्या है, तो एज लिमिट यानी 1 अगस्त 2023 को आपका जो एज है मिनिमम 18 ईयर्स हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत तरीके के पोस्ट हैं। एक तो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, हायर सेकेंडरी है। तो तीनों डिपार्टमेंट में वैकेंसी भर भर के आई हुई है। तो यदि आप प्राइमरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जो मिनिमम है आपको 18 ईयर्स होना चाहिए। यदि आप सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 21 ईयर्स मिनिमम होने चाहिए फ्रेंड। नाउ इसकी जो मैक्सिमम है, जो मैक्सिमम एज है 37 ईयर्स है। और इसमें सभी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। बस आपके जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसे आपको फुलफिल करना पड़ेगा। नाउ क्वालिफिकेशन क्या है, तो क्वालिफिकेशन बहुत सारे हैं, अलग अलग हैं। तो इसीलिए मैं अभी आपको बताऊँगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखें। जो इसके सिलेबस क्या है, तो इसमें सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, 2 पेपर ले जाएंगे। तो पेपर फर्स्ट में है जो कि सभी के लिए कंपलसरी है, चाहे आप प्राइमरी दे रहे हैं, सेकेंडरी दे रहे हैं या हायर सेकेंडरी दे रहे हैं, तो सभी के लिए कंपलसरी है। इसमें क्या 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और टाइम आपके पास 2 आवर का होगा। और जो पेपर है फ्रेंड वो ऑफलाइन मोड में होगा, ऑनलाइन मोड में नहीं होगा। तो इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखें, यहाँ मैंने लिख दिया इसीलिए ऑफलाइन। और ये क्या, इसमें 2 पेपर होंगे। एक तो लैंग्वेज के पेपर होगा जिसमें से आप 3 सब्जेक्ट है, हिंदी, उर्दू और बंगला। इन तीनों में से किसी एक को आपको चूज़ करना पड़ेगा। तो मैं तो बताऊंगा कि जो इसमें से सबसे इजी लैंग्वेज है वो हिंदी है फ्रेंड। आई होप आप सभी को हिंदी आती होगी। तो हिंदी, क्योंकि उर्दू और बंगला ये तो कुछ ज़्यादा ही टफ है, तो आप आसानी से हिंदी को प्रेफरेंस दे सकते हैं। ना जो सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर आपका इंग्लिश को होगा। इसमें 25 क्वेश्चन है। जैसे इसमें क्या है, आपके पास 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो सेकेंड पेपर होगा उसमें 25 यानी 100 क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे आपके। तो आप समझ सकते हैं कि 100 क्वेश्चन, और जो सेकंड पेपर है वो इंग्लिश का पूछा जाएगा। तो इंग्लिश में क्या है, 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ओनली क्वालिफाई हैं, जिसमें से आपको 30% मार्क लाने हैं। तो 30% मार्क इंग्लिश में लाकर आप इसे पेपर को क्वालिफाई कर लेंगे। तो आप समझ गए कि जो हमारा पेपर फर्स्ट होगा ये सभी के लिए कंपलसरी है, ऑप्शनल नहीं है, कंपलसरी है। तो इसमें क्या होगा, आपको 3 सब्जेक्ट दिए जाएंगे, हिंदी, उर्दू और बंगला। तो इन्हीं 3 में से आपको एक प्रेफरेंस देना पड़ेगा। यदि आप हिंदी में अच्छे हैं तो हिंदी को दें, उर्दू में अच्छे हैं तो उर्दू को दें, या आप बंगला में अच्छे हैं तो बंगला को दें। तो तीनों में से किसी एक को चूज कर लेना, अच्छे से समझ लें। तो फॉर्म अगर भरने में थोड़ी सी भी लापरवाही करेंगे तो फिर सारा ख़त्म, और इतनी पोस्ट ज़्यादा कभी नहीं आने वाली। और इंग्लिश क्या, इंग्लिश तो ओनली ऑप्शनल, मतलब क्वालिफाई नेचर का, 30% मार्क ला के आप पास हो जाएंगे। तो नेक्स्ट क्या है कि ये सामान्य ज्ञान जो 1 से लेकर प्राइमरी स्कूल के, ये किसके लिए, जो प्राइमरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो उसमें जो अब नेक्स्ट सिलेबस क्या क्या है तो वो भी बात कर लेते हैं। जो ये तो पेपर फर्स्ट हो गई, ये आपका से। तो इसमें सामान्य ज्ञान पूछा जाएगा, जिसमें से 120 क्वेश्चन होंगे, 2 आवर का टाइम देगा, प्लस नेगेटिव मार्किंग है फ्रेंड। तो इस बात को बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है कि जो आपका सेकेंड पेपर हो वो नेगेटिव मार्किंग भी है। और ये जो पेपर है वो ऑफलाइन मोड में ये भी होगा। और जो इसका लेवल है कि जीके जीएस किस तरह के पूछे जाएंगे, तो वो 12 जैसे कि आप एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, रेलवे हो गया, तो इसी पर आधारित, पैटर्न पर आधारित होगा फ्रेंड। तो आप देख सकते हैं ये 12th लेवल तक होगा। ये नहीं कि आप हाँ प्राइमरी स्कूल के दे रहे हैं तो प्राइमरी तक ही, ऐसा नहीं है। यहाँ तक 12th लेवल का इसका जीके जीएस होगा। नाउ अब जो सेकेंडरी लेवल, और इसमें जो सब्जेक्ट हैं और अदर क्या क्या पूछे जाएंगे, तो जैसे मैथ हो गया, 120 क्वेश्चन में से मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस, साइंस, विज्ञान
समान विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण और भी जो भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आते हैं समान अध्ययन में। आप जानते हैं हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मतलब अदर जो आते हैं सभी को आप ले लीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने सारा यहाँ कुछ लिख दिया जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। अब जो सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, यानी जो 9 से लेकर 9, 10th हो गया और 11, 12th के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, पेपर मतलब क्या आएगा। तो इसमें क्या है, समान ज्ञान पूछा जाएगा। ये तो पेपर 4 सबके लिए कंपलसरी है, चाहे आप 1 से लेकर 5 तक करें या 1 से लेकर 12 तक करें, तो ये सभी के लिए पेपर जो 4 मैंने बताया वो कंपलसरी है। तो नेक्स्ट ये जो सेकंड पेपर होगा, तो ये क्या है, एक तो विज्ञान यानी साइंस पूछा जाएगा, समान अध्ययन यानी जीके जीएस, इसमें भी आपको टाइम 2 आवर्स का दिया जाएगा, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग और इसका भी पेपर ऑफलाइन मोड में होगा। तो ये जो पेपर है फ्रेंड, इसमें ऑफलाइन होने वाला है, ऑनलाइन नहीं होने वाला है। तो बिल्कुल ऑफलाइन आपको प्रैक्टिस करना है कि कैसे प्रैक्टिस करना है, तो वो सभी मैं बताऊंगा, बिल्कुल पेशेंस बनाए रखें। तो ये ऑफलाइन मोड, और इसमें क्या 2 पार्ट हैं। एक तो ये जो सेकेंडरी वाला मैं बताऊँ, इसमें क्या 2 पार्ट, 2 पेपर आपसे लिए जाएंगे। तो पेपर 4 से हैं, जिसमें से हिंदी, बंगला, उर्दू, इंग्लिश, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी, विज्ञान, मैथ एवं रसायन विज्ञान, ये सभी में से किसी एक को आपको चुनना पड़ेगा, ठीक है। और इधर क्या है, समान ज्ञान का होगा। तो इसमें क्या 40 क्वेश्चन होंगे, जो कि ये सभी के लिए होगा, लेकिन ये आप अपने अकॉर्डिंग चूज सकते हैं, आप जिसमें कंफर्टेबल होंगे, क्योंकि ऑल इंडिया से कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, इसीलिए इतने सारे लैंग्वेज डिसाइड किए गए हैं, क्योंकि पेपर तो ऑफलाइन मोड में होने वाला है, तो इसीलिए तो बिल्कुल होशियारी से आपको फॉर्म को फिलअप करना है। और पेपर एक ही दिन होगा, जैसे ये फर्स्ट पेपर हो गया आपका, मान लीजिए 10 से लेकर 12 के बीच होगा, तो जो सेकेंड पेपर होगा आपका 2 से लेकर 4 के बीच होगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब इसकी सैलरी क्या है, कितनी सीट किस सब्जेक्ट में है, तो ये आपको मैं ऑफलाइन यानी आपके अपने फ़ोन के स्क्रीन पर लेकर चलता हूँ और बिल्कुल कंप्लीट बताता हूँ। ओके, हेलो फ्रेंड्स, तो मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं, तो आइए देख लेते हैं विस्तार से कि क्या 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 है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ किसके लिए है, 1 से लेकर 5वीं यानी प्राइमरी के प्राथमिक मंडल। तो इसमें सारे सीट दिए गए हैं कैटेगरी वाइज, तो आप सभी चेक कर लें जी। तो इसमें टोटल सीट लगभग प्राइमरी में ही 80,000 सीट आई हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी सुनहरा मौका है इस बार। तो बिल्कुल, और प्राइमरी के बाद सेकेंडरी माध्यमिक, तो माध्यमिक ये 9 और 10 में जो होते हैं उससे माध्यमिक कहते हैं। तो इसमें लगभग 32,000 सीट इसमें है, सभी के कैटेगरी वाइज यहाँ दिया गया है, पिछड़ा वर्ग, सूचित, अनुसूचित, जनरल, मतलब सभी की सीट दिया गया है। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, उर्दू, अरबी, फारसी, मतलब टोटल दिए गए हैं। एक एक करके आप सभी को पॉज करके वीडियो अच्छे से देखना है, हड़बड़ी में नहीं, वरना हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाएगी। और सभी की सैलरी भी दिया गया है यहाँ। सैलरी एक बार मैं आप सभी को दिखा दूँ। यदि आप 1 से लेकर 5वीं तक पढ़ाने के लिए करते हैं तो आपको 25,000 की सैलरी दी जाएगी। यहाँ साफ साफ देख सकते हैं 25,000 इसका वेतन मिलेगा, साथ ही साथ अन्य जो भत्ते हैं वो भी, पेंशन वगैरह सब कुछ दिए जाएंगे। और यही 9 और 10 यानी माध्यमिक के लिए, तो यहाँ आपको 31,000 सैलरी रहेगी। और ये 11, 12 के लिए यहाँ सारे सब्जेक्ट दिए गए हैं कि जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रासायनिक, गणित, शास्त्र, मतलब जो भी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं 12th में, सारे सब्जेक्ट के यहाँ दिए गए हैं। तो इसकी जो सैलरी है उसकी 32,000 स्टार्टिंग रहेगी। साथ ही साथ जो भी नई पेंशन विधि लागू है सब कुछ इसमें आप सभी को दिया जाए। तो आई होप आप सभी के डाउट क्लियर होंगे कि इसमें कौन कौन से सीट है, कितने सीट है, किस कैटेगरी में कितने सीट हैं, और कौन से सब्जेक्ट में प्राइमरी में कितने सीट है, माध्यमिक में कितनी सीट है और हायर सेकेंडरी में कितनी सीट है, साथ ही साथ सैलरी कितनी है। तो अच्छी खासी सैलरी भी है फ्रेंड, बाकी तो वो बढ़ता ही रहे। बाकी जो मैंने ये शैक्षणिक योग्यता है जैसा कि मैं आप बताया था, तो आप सभी एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और आप देख लें कि हाँ आपके पास ये शैक्षणिक योग्यता है, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। तो आई होप आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और ये किसके लिए है, ये प्राइमरी के लिए है जी। तो यही सब इसमें बतानी थी। और वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करके ज़रूर बताएं। और ये 11, 12 के लिए है, बीएड वगैरह, मतलब बीएड, एमएड जो होता है वो सभी आपके पास होने चाहिए। तो फ्रेंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और ये सारे डिग्री वगैरह तो ये पीडीएफ मैं प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम पर। बाकी तो मैंने आई होप सभी के डाउट क्लियर कर ही चुका। और यदि कोई डाउट रह जाता तो आप सभी को इन्फॉर्म करना है, कमेंट बॉक्स दिया गया है कमेंट बॉक्स में। तो फ्रेंड जितने भी डाउट्स होंगे कमेंट ज़रूर करेंगे कि क्या नहीं समझ में आया, कैसे क्या करना है। और फॉर्म को बिल्कुल अच्छे से भरना। यदि आपके फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे तो एक सुनहरा मौका, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी आप जानते हैं कि बहुत ही मुश्किल से 1,70,000 आया है।
तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी ने इतना सपोर्ट प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।